मेहंदी के रंग से सीधे पति के प्यार तक पहुंच गई। अरे पहले एक बार इच्छा से तो पूछ लो उसकी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला है भी या नहीं। क्यों इच्छा? आप क्यों मेहंदी लगा रही हैं? मैं वो माँ जी, आप बताइए ना, मैं इसे मेहंदी क्यों लगा रही थी? कमाल करती है ना बहू, मेहंदी तू लगा रही है, वजह मुझसे पूछती है। अम्मा जी, आप ही बताइए ना, ये मेहंदी क्यों लगा रही है? मुझे क्या पता, अप्पू से पूछो। अप्पू तू बता। दादी मुझे क्या पता, मम्मी आप ही बताइए ना, आप क्यों मेहंदी लगा रही हैं? अरे भाभी अब इतना सोच क्यों रही है? तो सच है, बोल दीजिए इसे। देवर जी, हाँ हाँ भाभी सच बोलिए इसे। ये शगुन की मेहंदी है, बड़ों का आशीर्वाद है ये। घर की बड़ी बहू घर की बेटी को मेहंदी लगाती है, ये इस घर की रीत है। अच्छा भाभी अच्छा आपने बोल दिया, मैं यही बोलने वाली थी। अच्छा भाभी, आपने शगुन को निकाल लिया ना? लाइए, बाकी की मेहंदी मैं निकालता हूँ। लीजिए। क्यों? दीदी लगा रही है ना। अरे अच्छा, भाभी को खुद भी तो मेहंदी लगवानी है, काम बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। लाओ हाथ। लेकिन आपको ठीक है, तुम्हें मेरे हाथों से मेहंदी नहीं लगानी है ना, मत लगाओ, मैं किसी और को बोल देता हूँ। और वैसे भी तुम दुल्हन थोड़ी ना हो, तुम्हें कोई भी मेहंदी लगाए क्या फर्क पड़ता है? सच कहा आपने, आजकल आपको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना मेहंदी लगवानी ही नहीं है। मोहब्बत और मेहंदी जब पूरी होती है तभी रंग लाती है। इन्हें आधे में नहीं छोड़ते। बैठो। लेकिन मैंने कहा बैठो। कपिल जी, आप इच्छा, आज रात को संगीत है, तुम्हें पता है ना? तो कौन से गाने में तुमने डांस प्लान किया है? मेरा कोई प्लान वैन नहीं है। शादी आपकी है, आपका संगीत है, तो आप नाचिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। इच्छा, मैं तुमसे उम्मीद लगाए बैठा हूं। मेरा मतलब है कि इच्छा, तुम जैसे नाचती हो ना, वैसा कोई नहीं नाचता। और यकीन मानो, जब तुम नाचोगी ना तभी मेरी संगीत की शान बढ़ेगी। तो तुम्हें नाचना ही होगा। अच्छा प्लीज। अरे वाह, ये मेहंदी कितनी अच्छी निकली है। अरे कम से कम थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। गुड गर्ल। क्या टाइम पर एंट्री मारी है देवर जी, वरना आज तो पोल ही खुल गई थी। नहीं भाभी, अब की बार नहीं, अब की बार वही होगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन देवर जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मैं मेहंदी में आपका नाम नहीं लिख पाई।
बब्बल जी भी ना अब क्या कर दिया उसने? मेहंदी लगा दी मेरे हाथों में। बस इतनी सी बात, इस पर इतना क्यों भड़क रही हो तुम? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है वाकू? लगता है बब्बल जी के दिमाग की तरह ना तेरा फन भी काम नहीं कर रहा। शादी किसी और के साथ कर रहे, मेहंदी किसी और के हाथ में रचा रहे। देख देख उनकी कलाकारी। कलाकारी दिखाने को उन्हें इच्छा का हाथ चाहिए, लेकिन जब यही हाथ जिंदगी भर के लिए थामने को कहो तो नहीं, वो उन्हें नहीं करना। मुझे नहीं रखनी है मेहंदी मेहंदी। अब क्या देख लिया तुमने? किसी का नाम लिखा है। अच्छा दिखाओ। अरे ये किसी का नहीं, ये तो तुम्हारा ही नाम है, बिच्छा। बिच्छा? ये कुछ गलत सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गलत लिखा है तो गलत ही सुनाई देगा ना वाकू। बब्बल जी इच्छा लिखने के होंगे, बिच्छा लिख दिया। देखा तूने वाकू, देखा बब्बल जी को मेरे नाम की स्पेलिंग तक याद नहीं है। कहां से याद होगी? अब तो उनकी जिंदगी में बस चाहत चाहत और चाहत। मैं पहले से ही जानता था ये आदमी पागल है, लेकिन पागलपन इस हद तक होगा ये मुझे नहीं पता था। इच्छा का बिच्छा, वाह। वाकू बिच्छा मतलब? बिच्छा मतलब बबल और इच्छा। देखिए भाभी, अब जब दो लोग एक हो रहे हैं तो नामों का एक होना तो बनता है ना। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सतम नमः। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सतमम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नाम दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमो शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। जी शुक्रिया, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है आपने। थैंक यू। ओहो, इतना गहरा रंग। जी जान से प्यार करने वाला पति मिलेगा तुझे। अच्छा ये ले, ये सिंदूर है। ये सिंदूर देवर जी अपनी दुल्हन की मांग में भरेंगे। लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? एक छोटा सा काम था तुझसे, इसे लेकर तुझे देवी के मंदिर जाना है। थोड़ा सा सिंदूर भगवान के चरणों में चढ़ाना है और देवर जी की सुखी गृहस्थी के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन ये सब मैं क्यों करूं? अब मेरा मतलब है आपको उस लड़की को भेजना चाहिए ना जो बब्बल जी के साथ। इसलिए तो तुझे भेज रही हूँ। एक तू ही तो है जो बब्बल जी के दिल के इतने करीब है, हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचती है। और बब्बल जी तो खुद कहते हैं कि मेरे लिए इच्छा से करीबी दोस्त कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने सोचा कि तुझे ही भेज देते हैं। ले। लेकिन इच्छा, अपनी मेहंदी तो दिखा, कितनी सुंदर रची है। देख तो। मेहंदी के रंग से सीधे पति के प्यार तक पहुंच गई। अरे पहले एक बार इच्छा से तो पूछ लो उसकी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला है भी या नहीं। क्यों इच्छा? देखा, फिलहाल तो कोई नहीं है, और आगे चलकर जो भी आएगा पता नहीं वो प्यार करने वाला होगा या घुसैन होगा। तो प्यार करने वाला हुआ भी तो पता नहीं वो अपने प्यार को अच्छे से जता पाएगा भी या नहीं। बब्बल जी, आप कितना सोचते हैं ना मेरे बारे में। मेरे साथ जो होना होगा मैं देख लूंगी। चलो चलो अम्मा जी, बहुत काम है, चलो चलो। इच्छा, मंदिर से जल्दी वापस आ जाना। हाँ चल ममता। अरे एक मिनट रुको तो सही। जिस मेहंदी की इतनी चर्चा हो रही है उसे एक बार देख तो लो। बब्बल जी मेरा हाथ छोड़िए। अरे रुको तो। बब्बल जी, आपको शर्म नहीं आती है? आपकी शादी किसी और के साथ होने जा रही है और आप खुलेआम मेरा हाथ पकड़कर। दोस्त हो तुम मेरी,
हाथ तो क्या, पूरी की पूरी इच्छा को गोद में उठा के ले जा सकता हूं मैं। काश आपको पता होता दोस्ती कहाँ खत्म होती है और प्यार कहाँ शुरू होता है। आपकी चाहत ने भी आपके नाम की मेहंदी लगाई होगी ना, जाकर वो देखिए। कुछ जलने की बू नहीं आ रही तुम्हें? जलन और मुझे, मैं उससे बिना देखे और बिना जाने कह सकती हूँ, मैं उससे हर मामले में बेहतर हूँ। लेकिन उसके पास मैं हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? आपकी पसंद सही नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आंखें चुंधिया गई हैं, संतरे का रस पड़ गया आपकी आंखों में, जो आपको प्यार दिखाई नहीं देता। नहीं इच्छा, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत जांच परख कर चाहत को हाँ बोला है। सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपने जो मेरे हाथ पर मेरा नाम लिखा है, आपको वो देखना है ना। लेकिन सॉरी, आप यहाँ भी मात खा गए। इच्छा की जगह बिच्छा लिखा है आपने। 100 में से 0 अंक। प्यार के मामले में तो आप कच्चे थे ही, पढ़ाई के मामले में भी। गलती तो हुई है मुझसे, लेकिन एक बात कहूँ, तुम पर ये नया वाला नाम ना तो ज्यादा सूट करता है, बिच्छा। बब्बल जी, आपको छेड़खानी करनी है ना तो चाहत के नाम के साथ कीजिए। एक मेरा नाम ही तो मेरा अपना बचा है, उससे कोई मस्ती नहीं। चलिए अब मुझे जाने दीजिए। आपकी सुखी गृहस्थी के लिए मुझे प्रार्थना करनी है। अच्छे से प्रार्थना करना इच्छा। सॉरी बिच्छा। जब तुम्हें इस प्रार्थना का फल मिलेगा ना इच्छा, तुम खुद आकर कहोगी, बब्बल जी आपको 100 में से 100 अंक देने हैं। हे नागों में देव, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसके साथ शादी करने के सपने सजाए थे, आज उसी की सुखी गृहस्थी के लिए प्रार्थना करके आ रही हूँ मैं। कौन हो तुम? रसल नाम है मेरा। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। किस बारे में? विशैलगढ़ की महारानी विष्णैनी के बारे में। लेकिन तुम हो कौन? एक जमाने में नागिस्तान का वासी था, लेकिन दुर्भाग्यवश विशैलगढ़ के नागों के हाथों में पड़ गया। सालों कैदी बना रहा, आज बहुत मुश्किल से छूटा हूँ। जैसे ही मुक्त हुआ, मुझे संकट का आभास हुआ और मैं तुरंत आपके पास चला आया। विष्णैनी तपस्या कर रही है। कैसी तपस्या? नागशूल पाने की तपस्या। आज वो तपस्या के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। अगर विष्णैनी की इस तपस्या को अभी नहीं तोड़ा गया तो वो नागशूल हासिल कर लेगी, और नागशूल हासिल करने का मतलब आप अच्छी तरह जानती हैं। नागशूल दुनिया का सबसे प्रभावशाली शस्त्र है, अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे भाई जल्दी से लड़ी नीचे छोड़, मेहमान आ रहे होंगे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। इच्छा, 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 कहाँ रह गई ये छोरी? दादी जी, इच्छा अभी तक मंदिर से लौटी नहीं है। ये कह रही है तू? इच्छा को मंदिर गए हुए 1-1.5 घंटे के ऊपर हो गया, और देवी माँ का मंदिर इतनी दूर भी ना है। ये छोरी भी ना टेंशन देने में कोई कसर ना छोड़ती। दादी, दादी कैसा लग रहा हूं मैं? आहा, मारा छोरा तो राजकुमार लग रहा है। भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। अम्मा जी, मैं काजल का टीका लगा दूं? हाँ हाँ लगा दे, लेकिन एक ही लगाना, वो भी कान के पीछे लगाना।
चाचू चाचू वो लोग आ गए। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे कहो, ऐसे बोलो। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। मोनिका, ओ माय डार्लिंग। खड़ाक, आजकल बहुत फिल्में देख रहा है तू। ये गाने की बात ना कर रहा है, ये कोई मेहमान की बात कर रहा है। छोरा, कौन आया है? दादी, पता चल जाएगा, पहले आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? अरे दादी, मैंने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। कीजिए ना आंखें बंद, सरप्राइज है। भैया अपनी आंखें बंद करो। खोलना मत। हाँ हाँ, नहीं खोलेंगे। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः ब्रह्मस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः ब्रह्मस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः शूलति फणिधराय नियतः ब्रह्मस्मताम्। नमो दैव्य नहीं, ऐसा नहीं होगा। बुराई के हाथों अच्छाई नहीं मर सकती। तो जाओ, रोको उसे, तोड़ दो उसकी तपस्या। नहीं, अब सिर्फ उसकी तपस्या नहीं टूटेगी, अब फैसला होगा। विष्णुनैनी ने हमेशा नागिस्तान को खत्म करने की चाहत की है। अब उसकी ये चाहत उसी के साथ खत्म होगी। अब या तो वो बचेगी या इच्छा बचेगी। इच्छा, कहाँ हो तुम जहां कहीं भी हो, महसूस करो अपनी मौत को। अब हमारे हाथों में नागशूल है, दुनिया का वो हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं। अब तुम्हें हमारे हाथों मरने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? बस बढ़िया। हाँ? कमल चाचू कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ, तू दस। एकदम चंगा। हाँ? शादी करने जा रहा है? दिल में पंगड़ा शंगड़ा हो रहा है कि नहीं? जरूर हो रहा होगा। मेरे दिल में अब तक हो रहा है, तेरे दिल में क्यों नहीं होगा? हाँ? कमल, जब से तुम्हारी शादी तय हुई है, कमल जी इतने हैप्पी है कि पूछो ही मत। अरे कमाल कर दे सिमो जी, खुश तो होगा ना? मेरे भतीजे की जिंदगी बनने जा रही है। सच कहूं बबल, जब तक शादी नहीं होती ना, इंसान की जिंदगी सिंगल पटरी पर चल रही ट्रेन जैसी होती है। धड़ 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 धड़। ओए, लेकिन शादी हो जाए ना तो आदमी सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, और फिर हनीमून के बाद तो अब अंदर आइए ना। सॉरी जी, आपको सबसे मिलाता हूँ, आइए। चलो चलो जी, चलो चलो। आओ। अरे बबल छोरा, क्या सरप्राइज है बता ना। आ गया दादी, 1 मिनट और। हाँ, अभी आप सब अपनी आंखें खोलिए। दादी, इनसे मिलिए। ये है प्रीत के चाचू कमल, और ये है सिमरन, राहुल की बुआ और प्रीत की चाची, है ना? करेक्ट दादी।
और इसे तो मैं जानती हूँ। कमल बेटा, कैसा है तू? बस दादी जी, आपका आशीर्वाद है तो कमल की तो बल्ले बल्ले। ओए बबल, इच्छा कहाँ है यार? उससे भी तो मिलवा। वक्त आ गया है विश्वप्रीत। इच्छा हमेशा अपनी मौत से बचती चली आई है, लेकिन आज उसकी जीवन रेखा टूटेगी। चलो जादुई दर्पण में देखते हैं कि इच्छा आखिर है कहां। खड़क, मेहमान भी आने लगे और इच्छा ना आई। अपू छोरा, जल्दी से मंदिर जा, जाकर देख तो सही कि इच्छा कहाँ रह गई। इसका मतलब इच्छा घर पर नहीं है। कहां जा सकती है वो? हमें उसे ढूंढना होगा। ए जादुई दर्पण, हमें बता कि इस वक्त इच्छा कहां है। ये फेक है विश्वप्रीत। इस वक्त तो जादुई दर्पण भी हमें धोखा दे गया। ये भी नहीं बता पा रहा कि इच्छा इस वक्त है कहां। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में इच्छा को तो हमारे सामने आना ही होगा। कैसे? इच्छा चाहे किसी भी बिल में क्यों न छुपी हो, उसे बिल से बाहर निकालने का तरीका हमें अच्छी तरह से आता है। इस नागशूल से हम पूरे नागिस्तान पर हमला कर देंगे। वहां के एक एक नाग, एक एक नागिन को कुचल कुचल कर मारेंगे। चलो, ये नागशूल सब कुछ तबाह कर देगा। मुझे विष्णुनी को रोकना होगा। वाह संजू, कितना सुंदर लग रहा है ये सब डेकोरेशन। डेकोरेशन छोड़, वो देख दूल्हा बबल कितना क्यूट लग रहा है। बबल, अरे यारो तुम आ गए। थैंक यू सो मच यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यारों को तो आना ही था, क्योंकि यारों के यारों ने जो बुलाया था। और फिर यारों को शादी ब्याह में नाच, गाना और संगीत बहुत पसंद है। एक्चुअली जब से तुम्हारा इनविटेशन मिला ना, यारो तब से बहुत एक्साइटेड था। हाय, कब तक मेहमानों को इस तरह से दरवाजा पर खड़े रखोगे? हाँ बब्बल, आज यहाँ खड़े हैं, कल इन्हें दुनिया देखेगी, परसों इन्हें पहरेदार समझेगी। मेहमानों के साथ इस तरह से कोई करता है भला? बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, लस्सी लेके आ। चल जा। आप बैठो जी, आओ। चलिए ना, आइए। आइए, चल जा, लस्सी लेके आ। दादी, वो कहीं नहीं है। हे भगवान, ये छोरी कहाँ चली गई? दादी, इच्छा कहीं नहीं है। अरे तूने अच्छी तरीके से देखा ना उसके आसपास? हाँ दादी, वो जहाँ जहाँ जा सकती थी मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं मिली। अरे बाहर देखने से पहले घर में चेक करा था तूने? है क्या? इच्छा है वो, इच्छा। कोई भरोसा ना है उसका। हो सकता है वो अपने कमरे में वो तैयार हो रही हो। सबल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे कोई उसके कमरे में जाकर देखो। दादी मैं देखता हूँ। जा छोरा जा। जा देख ले तू भी। नागो मेरी इच्छा कहाँ चली गई? जल्दी आ जाओ और न कहीं फिर से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
शुभ बोल बापू, शुभ शुभ बोल। मुखिया जी, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। मन में हजारों सवाल आ रहे हैं। आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और वहां क्या हो रहा है हम कुछ नहीं देख पा रहे। अगर वहां कुछ ऊंच नीच हो जाती है, उससे हमारी मदद की जरूरत पड़ती है, हम तो वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। आसपास रहूंगी तो उसकी मदद कर पाऊंगी। हाँ, ये सही है। तुम वहां जाओ और देखो, और अगर तुम्हें लगे कि तुमसे अकेले से हालात संभले नहीं जा रहे हैं तो तुरंत हमें बुला लो। ठीक है। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। कमाल है यार, इच्छा अपने कमरे में भी नहीं है। क्या हुआ बबल, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार वो इच्छा नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं यहाँ हूँ। थैंक गॉड तुम फाइनली मिल गई। तुम कहाँ गई थी? तुम्हें कब से ढूंढ रहे सब लोग यार। मैं तो यहीं छत पर थी, कपड़े सुखा रही थी। कपड़े सुखाने गई थी? लेकिन तुम घर कब आई? बस इतना ही सवाल, और आगे नहीं पूछेंगे? कहाँ थी, कब आई, कैसे आई? यार बब्बल जी, आपको हर बार इतने सवाल क्यों पूछने होते हैं? इच्छा तुम लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। हेलो इच्छा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अब ये कौन है और इच्छा को कैसे जानता है? क्या इच्छा भी इसे जानती है? नागोमी देव, बस एक कृपा करना, इससे मुझसे कोई भी सवाल पूछने की बुद्धि मत देना। मैं इच्छा तो हूं नहीं, उल्टे सीधे जवाब दे दूंगा और बुरा फंसूंगा। पापा कहते हैं उदास नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा इच्छा। सही कहते हैं तुम्हारे पापा। अब फिर तो तुम्हारे पापा ये भी कहते होंगे कि जो जिससे प्यार करता है उसे उसके साथ खुद आगे बढ़कर जोड़ी बनानी चाहिए, तभी इंसान खुश रहता है। अब अच्छा, मुझे चेंज करना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। बबल, तुम्हारे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तुम उनको अटेंड करो, मैं संजू को मिलके आता हूँ। संजू, अभी अभी यहाँ पे इच्छा आई थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं भी अभी अभी इच्छा से मिलकर आ रही हूँ, अखाड़े के पास मिली थी। So sweet। स्वीट तो है, लेकिन अखाड़े के पास कैसे मिली होगी? वो तो यहाँ थी। वो वहाँ थी। यहाँ थी। वहाँ थी तो थी। यहाँ थी तो थी। यारो वो वहाँ थी। वो यहाँ थी। यारो। संजू। यारो। संजू। इच्छा, इच्छा, कमाल है, यहाँ पे भी नहीं है। प्रणाम शेषू जी। प्रणाम। तुम रसल हो ना? यहाँ कैसे? ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप इच्छा को ढूंढ रहे हैं ना? मुझे पता है कि इच्छा कहाँ है। जहां भी गई है हम इसे ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो। इच्छा बाहर आ। हमने कहा बाहर आओ। अरे बब्बल, अरे कैसे?
थैंक यू सो मच घोटक जी। पहलवान परिवार में आप सबका स्वागत है। दादी जी नजदीक से पाए लागू और नजदीक से दूधो नाव पूतो फलो। कंग्रेचुलेशंस बबल। थैंक यू। लेकिन इच्छा कहाँ है? हमें उसे भी तो विश करना है। हाँ हाँ जरूर करना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि वो मेरी दुल्हन बनने वाली है। क्या? मतलब दुल्हन एक्सप्रेस को पता ही नहीं है कि वो कुछ ही दिनों में शादी के ट्रैक पे दौड़ने वाली है। अरे घोटक जी, हाँ आइए आपको घोट के लस्सी पिलवाते हैं। ओ भाई साहब, हमें घोट के लस्सी मत पिलाइए, लस्सी घोट के हमें पिलाइए। इच्छा, सामने आओ इच्छा। हम जानते हैं कि तुम यहीं कहीं हो, तो तुम हमारी बात नहीं मानो तो ठीक है, अपने पिता की मौत देखने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाइए दीदी। इन्हें मारकर हमारा कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इन्हें जिंदा रखेंगे तो इनके जरिए हम इच्छा तक पहुंच पाएंगे। जी क्या बोल रही हो तुम? दीदी मेरी बात मानिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। हम जैसे ही इन्हें आजाद करेंगे, इच्छा इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी और तब भी हम उस पर हमला कर देंगे। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमारा फायदा इसे छोड़ने में नहीं, बल्कि इसे मारने में है। इसके मरने के बाद इच्छा हमारे सामने जरूर आएगी। इसकी मौत का बदला ले। मौत का बदला तो तब लेगी जब अपने पिता को मरने देगी। दीदी आप जिसे विषप्रीत समझ रहे हैं वो विषप्रीत नहीं, इच्छा है। मेरा रूप लेकर आपको झांसा देने आई है। मार दीजिए ऐसे। नहीं दीदी, ऐसी गलती मत करना, वरना आप अपने ही हाथों अपनी सगी बहन को मार डालेंगी। ये मेरा रूप लेकर आपको झांसा दे रही है, ये अपने पिता को बचाने आई है। नहीं दीदी, ये अपने पिता को बचाने आई है, तभी तो उन्हें आजाद करने की सलाह दे रही है। आप इसकी बातों में मत आइए। मैं आपकी बहन हूँ, मुझे पहचानिए। नहीं दीदी, मैं विषप्रीत हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। ये बहरूपी है। बस करो तुम दोनों। कौन विषप्रीत और कौन बहरूपी, इसका पता अभी चल जाएगा। आज हम अपने दुश्मन को जलाकर राख कर देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। तो तुम आ ही गए। विष्णैनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे पिता को छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मार दो, लेकिन इन्हें यहां से जाने दो। नहीं इच्छा, तू मेरी चिंता मत कर, तू भाग यहां से।
अपनी जान बचा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं भाग सकती, और फिर भागकर करूंगी भी क्या? आपके बगैर जी ही नहीं पाऊंगी। मेरी जिंदगी आपकी दी हुई है, और मेरी वजह से आपको जान देनी पड़े, ये मैं होने नहीं दूंगी। विष्णैनी, मार दो मुझे और मेरे पिता को छोड़ दो। नहीं, हमारे बापू की सजा यही है दीदी, जो अपने ही बहन के हाथों किसी ने सही कहा है, बुरे कामों का अंजाम भी बुराई होता है। वजह से हमारी बहन की जान गई है। तुमने हमसे हमारा जहर का रिश्ता छीना है। हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेंगे। जल्दी आ जाओ इच्छा, मेरे हाथों कुछ गड़बड़ होने से पहले आ जाओ। इच्छा, तुम आ गई, चलो जान छूटी। जान छूटी मतलब तू इच्छा नहीं है? अरे मैं इच्छा कैसे हो सकता हूँ? इच्छा तो तुम हो, मैं वाकू हूँ। अरे तो मैं भी इच्छा नहीं, सिपली हूँ। सिपली जी, आप यहाँ? हाँ, तेरी वजह से आना पड़ा, तुझसे संपर्क ही नहीं हो रहा था। और फिर मैं तेरे नखरे तो जानती हूँ ना, मैं इच्छा नहीं बनूंगा, मुझे डर लगता है, ये वो। हाँ, डर तो लगता है ना। अब आप खुद इच्छा बने हो ना, तो देख लेना इच्छा बनने के बाद कैसे हालत पतली होती है। हाँ हाँ, देख लूंगी। बब्बल, जल्दी से इच्छा को बाहर ले आ, संगीत शुरू करना है। अब बब्बल इच्छा को लेने आएगा, तू जा उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वाकू, तू जा, तुझे जाना ही होगा। आप जाओ ना। वाकू तू जा। अरे बबल, इच्छा तो यहाँ है, तू यहाँ आ जा। जी दादी। बाल बाल बच गए सिपली जी। रुक जा छोरे, मने बताएगी तू बाहर कब गई? दादी, मैं थोड़ी देर पहले ही गई थी। आप अपने काम में व्यस्त थी, शायद आपने देखा नहीं। इच्छा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा जल्दी से तैयार होकर आ जा, संगीत शुरू करना है ना। जी दीदी। चल ममता, घना काम बाकी है, आ जा।
कुर्सी ले आऊं तेरे लिए? कुर्सी किस लिए? इच्छा तो अभी अभी तैयार होने के लिए गई है। अब वो जब तक आएगी नहीं तू यहाँ से हिलेगा नहीं। अब वो जब तक आएगी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े थक जाएगा भाई, पैर दर्द होने लग जाएंगे तेरे। इसलिए पूछ रहा था कुर्सी ले आऊं। ठीक है, तू इंतजार कर, मैं आता हूं। इच्छा, बहुत ही प्यारी लग रही हो। आज तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। अरे भाभी, दादी की साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। अरे अच्छा, आज तुम्हारे दोस्त का संगीत है और याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें मेरे संगीत पे नाचना होगा। नाचोगी ना? रंग नहीं जमाओगी? रंग तो मैं जमाऊंगी। आज ऐसे नाचूंगी कि मेरी हर मुद्रा में, हर अदा में मेरा प्यार झलकेगा। बब्बल जी को एक बार फिर से एहसास हो जाएगा कि मैं उनसे किस हद तक प्यार करती हूँ। आज मेरा प्यार उन्हें मजबूर कर देगा ये शादी रोकने पर। इच्छा, चले? जी दीदी, चल। छोरा, दादी ये क्या है? ये धागा तेरी रक्षा करेगा। और हाँ, ये धागा इच्छा के हाथ में शादी से पहले बांधना, भूलना नहीं। ये दादी, ये सब आप मुझ पे छोड़ दो। जीता रहे। देवी और सज्जनों, मेरे छोटे बेटे बब्बल के संगीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और इस संगीत में 4 चांद लगाने के लिए आ रही हैं एक से एक खतरनाक जोड़ियां। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नाचने के लिए तैयार हो? अब तुम्हारी बारी है। किसके हाल में खोई हो?
बब्बल जी, जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो शख्स उसकी जिंदगी बन जाता है, जीने मरने की वजह बन जाता है। फिर चाहे पूरी दुनिया घूम लो, किसी और का ख्याल नहीं आता, ना कोई और पसंद आता है, ना किसी और से प्यार होता है। आप जरूर आना जी शादी में। इनवाइट कर रहा था मैं हूं ना इन्वाइट करने के लिए। ठीक है। अच्छा ठीक है। एक इच्छा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहिए ना। अरे बोल दे छोरा। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।